नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एम्बर एंटरप्राइजेस की। दोस्तों, लगातार जबरदस्त गिरावट हो रही है दोस्तों, और आज भी इसमें भयंकर गिरावट हुई है। और आज लगभग 2 बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तब मार्केट मुझे थोड़ा बहुत ज्यादा वीक होता हुआ समय दिखाई दे रहा है। और अगर ये गिरावट जारी रहती है तो एम्बर एंटरप्राइजेस और भी आपको ज्यादा गिरावट दिखा सकता है। और दोस्तों, ये गिरावट मैं जब अपना एम्बर के ऊपर लास्ट वीडियो बनाया था तब भी बताया था कि रिजल्ट इसका अच्छा नहीं आया है, जिसके कारण इसमें गिरावट बहुत ज्यादा जबरदस्त सीवियर हो सकती है, जो कि ये ट्रू हुआ है। और दोस्तों, इसीलिए मैं ये फंडामेंटल एनालिसिस का ये वीडियो लाया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यानी मेरे हिसाब से दोस्तों लगभग 2 साल, 2 से 3 साल का मिनिमम पीरियड होता है। अगर आप 2 से 3 साल तक के आप इन्वेस्टर नहीं है तो बिल्कुल दोस्तों इसे छोड़ सकते हैं यहीं पर। ठीक है, ये वीडियो को, क्योंकि एम्बर एंटरप्राइज दोस्तों मुझे लग रहा है ना, बहुत जबरदस्त मौका दे रहा है इन्वेस्टमेंट का। और इसीलिए मैं दोस्तों एक गहन चर्चा करेंगे इसके ऊपर। एक अच्छा खासा वीडियो बनाया मैंने, लंबा वीडियो होगा, इसीलिए पूरे अंत तक इस वीडियो को देखिए दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि दोस्तों, चैनल सब्सक्रिप्शन और लाइक करने से यूट्यूब रिकमेंड करेगा दूसरों दूसरों को भी, और प्लस दोस्तों हमको मोटिवेशन मिलता है और चैनल भी अच्छा ग्रो होता है। इसे दोस्तों आपने इतना साथ दिया है तो ये भी साथ जरूर दें। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों अंबेर इंटरप्राइजेस के शेयर के ऊपर, और थोड़ा सा की चर्चा करते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों, इसकी मार्केट कैप 9,000 करोड़ है ना, 9,734 करोड़, यानी थोड़ा ये छोटी कंपनी है दोस्तों। करंट मार्केट प्राइस इससे भी नीचे आ चुका है दोस्तों आज। ठीक है, हाई ये लगभग तो 3,500 से भी ऊपर का लगा है। उसके बाद में लगातार इसमें डाउन साइड आ रहा है दोस्तों। ठीक है, स्टॉक भी थोड़ी महंगी दोस्तों, ये प्रीमियम ब्रांड की रहती है कंपनीज, इनकी स्टॉक आपको कभी भी कम नहीं मिलेगी, मैं आपको बता दूं। बुक वैल्यू कितनी, 776 रुपए दोस्तों। ठीक है, अपने मतलब बहुत महंगे रुपए में मिल रहा है दोस्तों ये शेयर। और नो डाउट वाकई बहुत एक्सपेंसिव शेयर है दोस्तों। लेकिन ग्रोथ स्टॉक जो रहते हैं ना दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, ग्रोथ स्टॉक हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं दोस्तों। आप पीएसयू की स्टॉक देखेंगे तो आपको उनकी बुक वैल्यू, स्टॉक पी आपको बहुत कम दिखाई देंगे, लेकिन वो ग्रोथ नहीं देते हैं। इसीलिए आपको कभी भी सस्ती चीज, क्योंकि दोस्तों देखिए, पैनी स्टॉक ना यही होते हैं। अगर कोई स्टॉक आपको 15 रुपए या 40 रुपए, 15 रुपए या 25 रुपए मिल रहा है, तो वो बेवकूफ तो है नहीं दूसरी दुनिया वाले जिसको खरीद नहीं रहे बड़े इन्वेस्टर। वो क्यों ये महंगे खरीद रहे हैं दोस्तों? वो इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ग्रोथ केवल उन्हीं स्टॉक्स में है जो आज एक्सपेंसिव है दोस्तों। ठीक है, पहली बात तो दिमाग में ये रखिए। और दोस्तों देखिए, आरओसी इस कंपनी की लगभग 10% है, आरओई लगभग 6%। ये आपको थोड़ा निराशाजनक लग रही होगी, लेकिन ऐसा क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, और इसकी सबसे अच्छी बात दोस्तों वो है ये 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक है दोस्तों ये, यानी ये स्प्लिट होने की बहुत चांसेस रखता है दोस्तों। जैसा आपको पता होगा, डिक्सन ने भी अभी भी स्प्लिट किया था थोड़े समय पहले। इसे दोस्तों 10 रुपए की फेस वैल्यू का स्टॉक अगर एक भी आप रखें तो केवल रख के भूल जाएं, क्योंकि आने वाले समय में स्प्लिट के सबसे ज्यादा चांसेस उसी में रहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं इरेज करता हूँ और थोड़ा कंपनी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कि कंपनी कैसी है, क्या क्या करती है। तो Anbar Enterprises India Limited, incorporated in 1956, has a 23.6% share in the total room air condition market। यानी दोस्तों लगभग 23.5% का एसी का जो इनका जो मार्केट कैप है वो इनके पास है। और दोस्तों, आपको एसी की ग्रोथ देखनी है ना, तो केवल अपने छत में खड़े हो जाएं और चारों तरफ देखिए दोस्तों। आपको महसूस होगा कि अब लोग एसी को लग्जरी नहीं दोस्तों, नेसेसिटी मान रहे हैं। ठीक है, नेसेसिटी मान रहे हैं दोस्तों। आपको याद होगा कि पहले मिडिल क्लास तो सोच ही नहीं सकता दोस्तों कि एसी लगाना है। अब तो एक नॉर्मल घर में भी आपको एक या कम से कम दो दो एसी दिखाई देने लग गए होंगे दोस्तों। और अभी भी मैं बताऊं, मार्केट जो पेनिट्रेशन है वो केवल 7 से 8% का है टोटल इंडिया में एसी मार्केट। और आने वाले समय में कहा जाए दोस्तों, 2025 तक इस मार्केट शेयर लोग कहा जा रहे हैं कि 12% हो जाएगा दोस्तों। तो आप समझ रहे हैं मार्केट में कितना ह्यूज पोटेंशियल है दोस्तों। और हमारा जो ये एम्बर इंडस्ट्री है, एंटरप्राइजेस है, वो अपने क्षेत्र की एक मजबूत खिलाड़ी है दोस्तों। ठीक है, नाउ एंड इज अ प्रोमिनेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर फॉर द एयर कंडीशनर। तो दोस्तों, मैं बस इस 4 लाइन से ना एक चीज आपको समझाना चाहता हूं
कि अगर एसी का जो ग्रोथ है ना दोस्तों, वो जो है वो बहुत ज्यादा है इंडिया में। और अगर एसी की ग्रोथ स्टोरी में आपको यकीन है, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा है दोस्तों, मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि एसी की जिस तरह ग्रोथ दिख रही है ना, वो मुझे नहीं लगता किसी और सेक्टर में होगी। क्योंकि अब जो इंडिया का मिडिल क्लास है वो बहुत ही ज्यादा मतलब लग्जूरियस हो गया है। उसके लिए कुछ ऐसी चीजें जो लग्जरी हुआ करती थी अब नेसेसिटी हो गई है। प्लस दोस्तों, मिडिल क्लास का जो उद्गम है, पावरफुल होना, वो प्लस जो दोस्तों हीट है ना, हॉटनेस जिसको कहते हैं, वो इतनी बढ़ गई है दोस्तों आजकल इंडिया में कि आपको खुद ही महसूस हो रहा होगा। और दोस्तों आजकल तो एक बार याद रखिएगा, जो एसी है ना वो एडिक्टिव होता है दोस्तों। अगर आप एसी में सोने की आपकी आदत है तो आपको कहीं और नींद बिल्कुल नहीं आएगी, एक बार याद रखिएगा। इसीलिए एक बार एसी की आदत पड़ गई तो दोस्तों देखिए, आप या तो उसे बनवाते रहेंगे या नया लगवाएंगे। और दोनों ही सूरतों में एम्बर एंटरप्राइज एक बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये चीज बहुत ज्यादा समझिए आप। और दोस्तों प्लस, आज की तो बात हो गई, आने वाली जनरेशन, हम तो आज हैं, बच्चों को भी आप उसकी आदत लगा रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय में एम्बर एंटरप्राइजेस का दोस्तों बिजनेस एकदम क्लीन है, एकदम विजिबल है। और आप आंख मूंद करके इस बिजनेस पे आप यकीन कर सकते हैं। और दोस्तों मेरी पर्सनल राय ये है, मैं आपको डिस्क्लोजर क्यों बता दूं, मेरी जब मैं वीडियो बना रहा हूं एक भी होल्डिंग नहीं है इसमें, लेकिन अब मैं शायद इसमें शुरुआत करूं होल्डिंग बनाने की, वो भी अच्छे खासे दर पे दोस्तों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसके मार्केट शेयर और इस कंपनी की थोड़ी एनालिसिस करते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि भाई, largest product induction motor manufacturer for the HEV industry in India, market leader in the PCB manufacturing and assembly, first company to provide indigenous solution for roof mounted package units RMPU for Indian Railways and Metro। मतलब देखिए, लीडरशिप भी है दोस्तों इसके पास 3 से 4 बिजनेस की। मतलब ये कंपनी एसी के सॉल्यूशंस में हर जगह प्रोवाइड करती है दोस्तों, हर जगह अवेलेबल है, फिर चाहे वो इंडियन रेलवेज हो, मेट्रो क्यों ना हो। तो ये चीज तो हो गई दोस्तों, यानी जो मेट्रो का आपको उद्गम दिखाई देगा वो भी ये है कि कंपनी बहुत ही ज्यादा, जैसे जैसे मेट्रोज बढ़ेंगे इस कंपनी को डायरेक्टली फायदा होगा दोस्तों। ठीक है, अब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आते हैं। नाउ एम्बर ऑफर्स प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस स्टार्टिंग राइट फ्रॉम डिजाइनिंग, टूलिंग एंड वैलिडेटिंग टू फाइनल असेंबलिंग। मतलब दोस्तों बोलते हैं ना, वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप शॉप। तो एम्बर इंडस्ट्री ना पूरे एसी मैन्युफैक्चरर्स को वन स्टॉप शॉप की प्रोवाइड करती है सॉल्यूशंस। यानी अगर आपको एसी मैन्युफैक्चर कराना है ये वो करेंगी, आपको केवल असेंबल कराना है ये वो करेंगी, कुछ नई नई टूलिंग या कुछ ऐसी चीजें जो अभी तक नहीं हुई है उसमें भी साथ देना है तो भी ये वो करेंगी दोस्तों। यानी हर एक चीज में दोस्तों ये आपको लीडर, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी डाइवर्सिफिकेशन में दोस्तों। तो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो आप देखेंगे कि रूम एयर कंडीशनर 61% दोस्तों रेवेन्यू रूम एयर कंडीशनर से आती है। और सबसे ह्यूज पोटेंशियल जो ग्रोथ है वो आज के समय में वो है ना दोस्तों, वो रूम एयर कंडीशनर में ही है। ठीक है, रूम एयर कंडीशनर में ही है। ठीक है, कंडीशनर्स में है। ठीक है, क्योंकि आप देख दोस्तों, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद घर से बाहर निकलिए, चारों तरफ देखिए, जहां आपको कभी कोई नहीं दिख रहा होगा एसी, आज आपको लगातार एसी दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। लगातार आपको एसी दिखाई दे रहे होंगे। और वो क्यों है दोस्तों? क्योंकि मिडिल क्लास अब पावरफुल बन रहा है, गर्मियां बढ़ रही हैं, लोग आजकल बहुत ज्यादा, और ये मेरी पर्सनल राय है, आजकल दोस्तों आपको पता है कोई भी तकलीफ में नहीं रहना चाहता दोस्तों, बिल्कुल। और खासकर अपने बच्चों को तो बिल्कुल नहीं देना चाहता। इसीलिए वो खुद के रूम में लगाए ना लगाए दोस्तों, अपने बच्चों के रूम में जरूर एक एसी लगता है आजकल। और दोस्तों एज ए नॉर्थ इंडिया जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, आप देखेंगे कि अब लोग एक नहीं दो दो तीन तीन एसी लगवा रहे हैं दोस्तों। और बड़े जो अपर मिडिल क्लास है उनकी तो आप सोच ही भूल जाइए दोस्तों, वहां तो लोग 4-4 एसी, 5-5 एसी एक घर में लगे रहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, आरएसी कंपोनेंट 33% रेवेन्यू, केस लाइनर्स फॉर रेफ्रिजरेटर, प्लास्टिक एक्सट्रैक्शन शीट्स फॉर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री शीट मेटल कंपोनेंट फॉर माइक्रोवेव। ये देखिए दोस्तों, जो व्हाइट गुड इंडस्ट्री है ना, व्हाइट गुड इंडस्ट्री क्या होती है दोस्तों? यही एसी आप कह लीजिए, माइक्रोवेव कह लीजिए, आप वॉशिंग मशीन कह लीजिए दोस्तों,
ये व्हाइट गुड इंडस्ट्री है। तो व्हाइट गुड इंडस्ट्री की जो अभी जो पेंडेमिक के समय के कारण जो ये मार पड़ी है ना दोस्तों, ये जिस दिन ह्यूज अपना पोटेंशियल ओपन करेगा ना, आप देखिएगा दुगने से तिगना होने से इसे कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों। ठीक है। मोबिलिटी एप्लीकेशन से 6% रेवेन्यू दोस्तों। एयर कंडीशन सॉल्यूशन, रेलवे, मेट्रो, डिफेंस, बस एंड कमर्शियल सेगमेंट। Now the company has seen a change in the revenue composition as the mobility application division went from 0% in financial 18 to 6%। मतलब केवल 2 साल में दोस्तों जीरो से, आफ्टर 2 इयर्स, 0 से 6% का इन्होंने अपना रेवेन्यू ब्रेकअप कर लिया है ये मोबिलिटी इंडस्ट्री से। जैसे मेट्रो, और आप देखिए दोस्तों, जब से मोदी सरकार आई है तो उसने जितना रेलवे फोकस किया है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट देखिए आप। जैसे जैसे मेट्रो बढ़ रही है और रेलवे बढ़ रही है, आप देखिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बेनिफिशियरी ये कंपनी हो रही है। इसीलिए मोबिलिटी इंडस्ट्री 0 से 6% तक का इन्होंने अपना रेवेन्यू यहां से बढ़ा लिया है। तो दोस्तों आप एक चीज समझिए कि आने वाली, अगर आपको इंडिया के ग्रोथ स्टोरी में यकीन है तो एम्बर इंडस्ट्रीज बढ़ेगी ही दोस्तों। और सरकार की जो पीएलआई स्कीम है, जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही दोस्तों, तो उसकी डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होगी दोस्तों? यही कंपनियां होंगी। एम्बर हो गई, डिक्सन हो गई। इसीलिए दोस्तों आपको अगर यकीन है इसमें तो इन्वेस्ट कीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल। और मैं पर्सनली तौर पे दोस्तों बहुत ज्यादा, मैं बताऊं आपको, इसमें यकीन रखता हूं इस कंपनी में। ठीक है। अब आगे चलते, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है इनके पास। नाउ इट हैज 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज अक्रॉस 6 स्टेट्स। इंडिया फोकसिंग ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट सेगमेंट्स। मतलब 15 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है खुद की दोस्तों। ठीक है। दिस हैव अ हाई डिग्री ऑफ backward integration which gives the flexibility to control manufacturing process and reduce dependency on external suppliers and are strategically located in proximity to their customer facilities। दोस्तों देखिए, इनका ये कहना है कि भैया मैं बताया था ना, वन स्टॉप शॉप, इसके कारण इनको और दूसरे मैन्युफैक्चरर पे डिपेंडेंसी इनकी बहुत कम है। यानी होता है ना दोस्तों कि अगर आपको एक चीज बनानी है तो थोड़ा उनसे ले लो, थोड़ा उनसे ले लो, वो बहुत टफ होता है दोस्तों। आप देखिए टाटा मोटर आज के समय में क्यों बाकी मोटर कंपनी से ई व्हीकल में आगे हो गया, क्योंकि टाटा मोटर आज के समय में सब बना सकता है दोस्तों। ईवी में खुद के पास कार है दोस्तों, खुद की केमिकल कंपनी है, खुद के इनके पास, आप देखिए पूरी जो बैटरी जो बनाती है उसकी चीजें हैं दोस्तों। ठीक है। एक पूरी असेंबली लाइन है। तो टाटा को किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। इसीलिए आज के समय में, और टीसीएस इतनी बड़ी कंपनी सॉफ्टवेयर के लिए, यानी हर एक सॉल्यूशन टाटा के पास है। इसीलिए आप देखेंगे कि ईवी में सबसे उभर कर आया है टाटा मोटर। इसे दोस्तों मेरा आपसे कहना है, और वही हाल दोस्तों एसी इंडस्ट्री में एम्बर इंडस्ट्री का है। ठीक है। अब से कस्टमर की बात करते हैं कि इसके जो कस्टमर है दोस्तों, सारे एमएनसी देख लीजिए आप, Amazon, सैमसंग, और डोमेस्टिक में फ्लिपकार्ट, गोदरेज जैसी कंपनियां। और अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं उसकी दोस्तों, आप हैरान रह जाएंगे। ये देखिए आप, कैरियर, जॉन डियर, एसएमएलई, इसिजू, डेकन, महिंद्रा, एलजी, मतलब आप नाम लीजिए दोस्तों, और सब कंपनियां, हिताची, एलजी और महिंद्रा, मतलब सब बड़ी कंपनियां दोस्तों इनके पास एज ए कस्टमर बेस। मतलब इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि ये कंपनी अपने आप में एक जाइंट कंपनी है दोस्तों, जहां मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात आती है। और जब अमेजॉन और ये कंपनी आपके पास है, सैमसंग जैसी एमएनसी और फ्लिपकार्ट, गोदरेज जैसी लोकल कंपनीज, और पीएसयू तक है दोस्तों इसके पास, रेलवेज एंड मेट्रोज, और डिफेंस भी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, अरे इनके तो मतलब जबरदस्त काम है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये कंपनी, अगर आपको इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में यकीन है तो एम्बर इंडस्ट्री में आपको यकीन करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों इनके एक्विजिशंस की। तो भैया इनके एक्विजिशन बात करें कि नवंबर 2019 में एम्बर एक्वायर्ड 80% स्टेक इन सिडवाल व्हिच इंक्लूड्स इट्स ग्रुप एंटिटी सिडवाल टेक्नोलॉजीज, बीइंग अ लीडिंग प्लेयर इन air conditioner for mobility sectors such as railway, metro, etc. It will also enter into high entry barrier customer with long approval cycles like Indian Railway, Metro, Defense। तो देखिए आपको मैंने बताया था कि ऑटो जो इनकी थी ना रेवेन्यू, जो मोबिलिटी सेगमेंट 0 थी 2018 में, वो क्यों 0 से 6% हो गई? वो हो गई दोस्तों इस कारण, क्योंकि उन्होंने सेडवाल को एक्वायर कर लिया दोस्तों, जिस कारण अब ऑटोमोटिव सेगमेंट जिसमें एंट्री लेना बहुत इजी नहीं है दोस्तों, बहुत टफ है, उस क्षेत्र में भी इसका रेवेन्यू 6% बढ़ गया केवल 2 सालों में। तो आप सोच सकते हैं आने वाले समय में कितना ही ग्रोथ प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं
तो अब मैं बात करूं दोस्तों ये रिसेंट डेवलपमेंट की, तो भैया एक्सपेंशन ऑफ झज्जर ऑपरेशन टू प्लेस इन फाइनेंशियल 2020 by building a new industrial shed located Dadri to in Jhajjar district. This will help the company to cater to needs of various leading customer providing a wider product mix and mobility. दोस्तों इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये मैं मेरे को आपको ये बताना था कि ये कंपनी कितनी अच्छी है दोस्तों, और फॉर मी ये बहुत ज्यादा अच्छी कंपनी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि एम्बर इंडस्ट्रीज ने अपने शेयर होल्डर जिस प्रकार के रिटर्न दिए हैं, ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आने वाला समय, क्योंकि 2 साल से पिछले 2 साल तो पैंडेमिक है, इसीलिए व्हाइट गुड इंडस्ट्री बैठी हुई है दोस्तों, और आपको इस मौके का फायदा उठाना है, भली वो सिंफनी हो या एम्बर हो। सिंफनी के ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूं दोस्तों आगे एक और, उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी बहुत अच्छी एंट्री लेवल हमें दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अब नीचे चलते हैं। ये प्रोज है दैट कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, जो कि ये गलत हो गया भैया, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिए ही नहीं, तो काहे बात करें। ठीक है, अब ये जो है ना दोस्तों, इसको आप देखिएगा पढ़िएगा, क्योंकि ये कौन सा मुझे पसंद नहीं है। अभी कहता है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 6.07 टाइम इट्स बुक वैल्यू। भैया मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, ग्रोथ कंपनियां ऐसी रेट में मिलती हैं। कंपनी हैज अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी 0.97 फॉर लास्ट 3 ईयर। मैंने आपको बताया कोविड ने की क्या हालत हुई पिछले 2 सालों में। डिविडेंड पे आउट इसका कमी है क्योंकि ग्रोथ कंपनी है, इसे एक्विजिशन करना पड़ता है। हाँ, ये डेबिटर डेज हैव इंक्रीज फ्रॉम 103.94 डेज टू 128.75 डेज। और ये क्यों हुआ है भैया? केवल पैंडेमिक के कारण दोस्तों, बहुत फर्क पड़ा है पैंडेमिक के कारण कंपनीज को, इसीलिए फ्यूचर में प्रोस्पेक्टस रखिए, इनमें ज्यादा ध्यान मत दीजिए। ठीक है, अब इन्हें थोड़े क्वार्टरली रिजल्ट में आते हैं दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जहां ये 2018 में 330 रुपए का ये सेल करती थी, आप देखिए पैंडेमिक आने से पहले इसकी ग्रोथ देखिए बस दोस्तों, पैंडेमिक आने से पहले ये 1315 करोड़। दोस्तों बस इसे एक क्वार्टर चाहिए एक अच्छा खासा काम करने का फुल फ्लेज में, और आप देखिए 330 करोड़ से ये केवल मात्र 2 साल में कितने आगे आ गए। और आप देखिए दिसंबर के बाद ही मार्च तक में जो जब पैंडेमिक थोड़ा कम हो गया था, सीधा दुगने से बड़ा रिटर्न दोस्तों, मतलब सेल्स में। तो आप समझ सकते होंगे कि ये कंपनी क्यों मुझे पसंद है। आप नेट प्रॉफिट देखिए, जहां -3 करोड़ था, वो जब अपने फुल फ्लैज में आई दोस्तों 63 करोड़ हो गया। फिर यहाँ पैंडेमिक है ना, और अब देखिए फिर 75 करोड़ का फिर से। मैंने कहा ना, इसको बस मौके चाहिए दोस्तों, है ना। और फिर आप देखिए 2000 जून में फिर सेकेंड वेव आई थी जो बहुत भयंकर थी, जिसके कारण केवल 12 करोड़ का इनके पास आया था नेट प्रॉफिट। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आप 9% हो चुका है, जहां 4% हुआ करता था। दोस्तों मैं कहा ना, इन्हें केवल और केवल एक अच्छा क्वार्टर चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट के लिए ना हमेशा अच्छी कंपनियों को बुरे वक्त में खरीदना चाहिए, है ना। और ये वही कंपनी है दोस्तों। और इसके बाद सबसे बड़ा थ्रेट अभी जो है वो है थर्ड वेव दोस्तों। ठीक है, अगर थर्ड वेव आती है ना, इसमें भयंकर गिरावट होगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। और उस गिरावट में मैं आपको पर्सनली राय दे रहा हूं, भर भर के खरीदूंगा। और दोस्तों ये कोई भी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है और फिर कह रहा हूं कि हमेशा अच्छी कंपनियों को बुरे वक्त में खरीदें, ताकि आपको पढ़ने से रिग्रेट ना हो कि आज अगर 10,000 लगा देते कल वो 50,000 हो जाता। दोस्तों पढ़ने से नहीं होता है, थोड़ा मार्केट में आए हैं, थोड़े हिम्मत रखिए। और मैं हमेशा कहता हूं कि स्टडी कीजिए उसके बाद खरीदिए, खरीदने के बाद स्टडी मत कीजिए, क्योंकि फिर आप रिग्रेट करेंगे। प्रॉफिट लॉस का भी वही हाल है दोस्तों, कि जब आप देखिए ये जहां आप नेट प्रॉफिट देखिए 22 करोड़ थी जहां मार्च 2014 में, वो मार्च 2021 में 82% हो गई दोस्तों, 82 करोड़। और उससे पहले जब पैंडेमिक कम था दोस्तों, तो आप देखिए 158 करोड़। मैंने कहा हमेशा, इसीलिए कह रहा हूं फिर से, इसे सिर्फ क्वार्टर चाहिए जहां पैंडेमिक ना हो, फिर ये अपने फुल पोटेंशियल फुल फ्लेज में काम करेगा दोस्तों। आप कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखिए पिछले 10 साल में, 10 साल में तो नहीं दिया, 5 साल में 28%, 3 साल में केवल 10%। वो क्यों है? पैंडेमिक के कारण। 5 साल में 28% का रिटर्न दोस्तों, और ये तब है जब 3 साल में केवल 10% है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यही इसकी ग्रोथ है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा, हाँ इनकी बैलेंस शीट थोड़ा देखते हैं दोस्तों। ठीक है, आप इसकी बैलेंस शीट देखिए, आप इनके रिजर्व देखिए, मार्च 2021 में 1500 करोड़ है दोस्तों, है ना। और बोरोविंग भी घटी है दोस्तों,
मतलब ये डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है दोस्तों। और फिक्स एसेट देखिए कैसे बढ़ रहे हैं इनके, यानी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों ग्रोथ कंपनी है, ठीक है। टाइम थोड़ा बुरा चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये डेट भी इसके पास लगभग ना के बराबर है दोस्तों। इसीलिए कंपनी बहुत अच्छी लगती है मुझे। और गिरावट में तो हर एक गिरावट में खरीदने लायक कंपनी है ये, ठीक है दोस्तों। अब नीचे चलते हैं और अब इसकी थोड़ा बात करते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग की। हर एक चीज में थोड़ा हम इन डेप्थ बात करेंगे। तो आप देखेंगे एक चीज कि भाई जहां 2018 में दोस्तों प्रमोटर की होल्डिंग 44.02 थी, अब वो घट के 40.27 होगी, जो कि ये हाँ बिल्कुल खराब चीज है। लेकिन आप एक चीज देखिए, एफ आई आई जहां 10.70% अपनी होल्डिंग रखा करते थे, वो बढ़ाकर दोस्तों एफ आई आई 28% से भी ऊपर ले गए। लास्ट क्वार्टर से भी अपनी होल्डिंग बढ़ा ली है। यानी एफ आई आई चुपचाप बैठ के इसमें माल बढ़ा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। डी आई आई की बात करें, उन्होंने भी जहां 2018 में 7.5% था और उसके बाद घट के ये 8% हो गया, वो लगातार इसमें घटक की ओर है दोस्तों। पब्लिक की बात करें, पब्लिक ने माल बढ़ाया दोस्तों, ठीक है। लेकिन आप ऐसा देखिए, आप एफ आई आई को इतना भयंकर भरोसा है इस कंपनी में दोस्तों, और डी आई एस भी कोई बहुत ज्यादा घटा नहीं रही है दोस्तों, वो भी उतना ही बराबर रखी हुई है। इसीलिए मेरा मानना है दोस्तों, गिरावट में खरीदारी का मौका है, इसे प्लीज यूज करें, इसे खरीदें दोस्तों इस कंपनी को। ये कंपनी बहुत अच्छी है, मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ शेयर प्राइस की बात नहीं करूंगा दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और करंट मार्केट प्राइस में देखिए, आप कोई में भी एंट्री कीजिए और फिर खुद की डिसिप्लिन बनाइए कि भाई मैं 5% में मैं हर एक ऐड किया करूंगा, या मैं हर मंथली एक ऐड किया करूंगा, या भाई ये डिसिप्लिन हर 10% में ऐड करूंगा नीचे। तो ये आपका डिसिप्लिन होना चाहिए दोस्तों। और इसीलिए मैं कह रहा हूं हर एक गिरावट में हमें इसमें खरीदारी करनी है दोस्तों। कंपनी बहुत शानदार है, और और हमें ऐसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है दोस्तों जो ग्रोथ पोटेंशियल हो और जो अपने वैल्यू से गिरी हुई है दोस्तों। जो ऑलरेडी भाग चुके हैं शेयर, उसमें नहीं भागना है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों ये एम्बर इंडस्ट्रीज में मेरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो था दोस्तों। और इस कंपनी में अगर आपको ग्रोथ समझनी है, तो मैं हमेशा कहता हूं अपनी छत में जाइए, चारों तरफ देखिए, जिस तरह से एसी बढ़ रहे हैं दोस्तों, हर एक घर में 1 से 2 एसी बढ़ रहा है दोस्तों। इस कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल बहुत जबरदस्त है दोस्तों। ये वीडियो यहीं तक था। आप खुद भी थोड़ी रिसर्च करें और समझें एम्बर इंडस्ट्रीज के बारे में। ये मेरी पर्सनल राय थी दोस्तों, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों कोई भी पोजीशन बनाने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह जरूर लीजिएगा। प्लस दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए यहाँ तक धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, और चैनल को नए आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।